नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंडिंग फाउंडर्स को लेके, यानी पेंडिंग फाउंडर्स अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हटाया क्यों नहीं गया है। क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पेंडिंग फाउंडर जो 1.5-2 साल पहले ही बोला गया था कि हम हटा देंगे और अब हटा देंगे, तब हटा देंगे, अगले महीने हटा देंगे, तो वैसा नहीं हुआ। उसके बाद में मतलब आप सोच के देखो कि आपका फाउंडरशिप बंद हो गया, लेकिन पेंडिंग फाउंडर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट मतलब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई पेंडिंग फाउंडर्स, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 80% ऑफ द पेंडिंग फाउंडर्स ऐसे हैं कि उनका अगर आप अगले 7 जन्म तक भी इंतजार करोगे तो वो पेंडिंग में ही रहेंगे, क्योंकि उनको मतलब नहीं है। उनको कई वार्निंग मिल चुके हैं, बल्कि फाउंडरशिप क्लोजिंग होने का डेट भी उनको मिल चुका था, फिर भी अभी तक पेंडिंग है। तो आप समझ के देखो, उनका अगला 7 जन्म भी, ये मैंने बहुत पहले आपको आई थिंक 5-6 महीने के पहले के वीडियो में आपको बताया था कि पेंडिंग फाउंडर अगले 7 जन्म तक भी पेंडिंग ही रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी तक उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि फाउंडर्स बनने के लिए लोग तरस रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, कॉल्स आ रहे हैं, भाई हमको फाउंडर बना दो, हमको फाउंडर बना दो, लेकिन उनको नहीं बना सकते क्योंकि फाउंडरशिप बंद हो चुकी है। मतलब फाउंडरशिप बंद होने के लिए रेडी हो गए, लेकिन पेंडिंग फाउंडर्स को अभी भी टाइम दिया जा रहा है। तो क्या रीज़न है, तो इसी के पीछे हम इस पर डिस्कस करेंगे, प्लस उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक वार्निंग दे दूँ, इस लाइन के बाद से तो अंधभक्त और जो स्पाइनलेस जो फाउंडर्स है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, मैं कहता हूँ, तो वैसे जो फाउंडर्स है इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। क्योंकि देखो, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को बस परियों की कहानी सुनने से मतलब है। क्योंकि आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि 3 साल से जब बोला जा रहा था कि बोनस देंगे, और आज के डेट में बोल रहे हैं कि बोनस की बात, बोनस तो हमने कभी बोला ही नहीं। आपने सुना होगा ना, जो मैंने लिंक दिया था दिलन जी का, उन्होंने क्लियरली बोला कि ऐश ने तो कभी बोनस को लेके बात ही नहीं की, बल्कि बैक ऑफिस में 3 साल से चला रहा, 2020 से चला रहा था कि बोनस कमिंग सून। तो उन चीज़ों को कैसे भूल सकते हो, राइट? तो ऐसी चीज़ों को भी आप मानने को रेडी हो तो आप लोग स्पाइनलेस हो। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जो चैनल है उसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव, आपका मेरिट डिमेरिट, प्रॉस कॉन्स, हर चीज़ों की बात होती है। मैंने ऐसे स्कूल से ही पढ़ाई की है जिसमें मेरे स्कूल को छोड़ो, हर कोई जिन्होंने भी स्कूल पढ़ा होगा ना, आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे कि प्रोस कॉन्स, कोई भी चीज़ हो, न्यूक्लियर पावर ले लो, उसके बारे में भी जब हम पढ़ते थे, बोलता था भाई इसके प्रोस बताओ, इसके कॉन्स बताओ, इसके मेरिट बताओ, इसके डिमेरिट बताओ। हर चीज़ों के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हम हर चीज़ों को डिस्कस करना हमें स्कूल में ही सिखाया गया है, हम लोग स्कूल में ही पढ़ाई किया गया है। अगर आप लोग अनपढ़ हो तो वो अलग बात है। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ पढ़ियों की कहानी, सिर्फ मेरिट, सिर्फ प्रोस, इन्हीं चीज़ों को क्यों सुनना है आपको। बिजनेस तो ऐसे नहीं होती। बिजनेस में सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है कि आप अपनी गलतियों को मानो, अपनी गलतियों को देखो। इनफैक्ट वो अगर उनको नहीं देख रहे हो, सिर्फ अच्छी बातों को सोच रहे हो, और ये जो मोटिवेशनल जो शायरीज़ होते हैं ना, इनको सुनना बंद कर दो। एक तो इतने 2-3 आप हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनसे तो पक ही गया हूँ। आप लोगों को क्लियर शॉट बता देता हूँ कि उधारी के मोटिवेशन और उधारी के मोटिवेशनल शायरी से आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, लेकिन ऑन पैसिव के बारे में मोटिवेशन होने के लिए कुछ है ही नहीं ना। ये आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इन्वेस्टर को आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। थोड़ा साइंस दिमाग लगाओ। आप लोग फाउंडर, मतलब जो भी हो, फाउंडर हो, इन्वेस्टर हो, कस्टमर हो, जैसा भी हो, आप लोगों को मोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है। आप मोटिवेट होकर क्या करोगे, जाके क्या सॉफ्टवेयर डेवलप कर लोगे क्या, जाके आप वो कनेक्ट को बना के ले आओगे? नहीं ना। आप लोगों को मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बात याद रखना, मैं आपको याद दिलाते रहूँगा, लेकिन ये बात कि मोटिवेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फाउंडरशिप पहले बंद क्यों हुई। तो देखो, फाउंडरशिप मैं पहले से आपसे कहता आ रहा हूँ, तो कि जो फाउंडरशिप है, आपका फाउंडरशिप क्लोजिंग का लॉन्च से कोई लेना देना है नहीं। तो जो अभी जो फाउंडरशिप बंद होने के बाद की जो कहानी चल रही है, उसी अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी क्यों ये मैंने बहुत पहले कहा था। देखो, सेम ही सिचुएशन है, बंद हो गई, लेकिन जो स्टेटस है सेम ही तरीके से चल रहा है ना। जैसे पहले अपडेट्स आते थे वैसे ही आ रही है कि अगले महीने ये हो जाएगा, अगले महीने ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब देखो, फाउंडरशिप फिर बंद हुई क्यों, उसके पीछे के 2 मेन रीजंस है। मेन रीज़न है आपका, जो पहला रीज़न है वो आपका फेल्ड मार्केटिंग। जो दुबई में जो मार्केटिंग की गई थी, उससे बहुत सारी उम्मीदें हुई थी कि जैसे बोला गया था कि AI टेक्नोलॉजी के थ्रू, ट्रैफिक के थ्रू, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ों से आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल रहेगा। ब्रांड मार्केटिंग किया गया है, उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को प्रूफ और फैक्ट्स के साथ बताया था कि ये आपका दुबई की जो मार्केटिंग है फेल हो गई है। जिन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है, मैं लिंक में शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको
ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें घटना घटने से पहले मैं बताता आता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ वो सही मैंने बोला था कि नहीं बोला था। दूसरा ये है कि आपका जो फाउंडर्स जो बन रहे थे ना, बहुत ही नेग्लिजिबल बन रहे थे। जो आपका अगर आप मैंने ग्रोथ उसका भी कैलकुलेशन बताया था कि 10 लाख बनने के बाद मैंने ये बताया था कि 2 लाख फाउंडर्स भी अगर मन लगा के काम करते, उससे 20 से 25 लाख होने में टाइम नहीं लगता है। स्टार्टिंग में फाउंडर्स बनने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही 10 लाख फाउंडर्स हो जाते हैं ना, तो आपको हमेशा याद रखना कि 10 लाख से 20 लाख होना चुटकियों का काम होता है। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था, ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा था। इनफैक्ट अब उन ग्रोथ में भी अगर पेड फाउंडर्स को देखोगे तो पेड फाउंडर्स बहुत ही नेग्लिजिबल थे। तो इसलिए ये बेटर था कि आप फाउंडरशिप क्लोज करके कम से कम कुछ और आप प्लान कर सकते हो। तो इन 2 मेन रीजंस की वजह से, यानी फेल्ड मार्केटिंग, दूसरा जो पेड फाउंडर्स है बहुत ही कम आ रहे थे, नेग्लिजिबल आ रहे थे, उस वजह से। अब इस फाउंडरशिप बंद होने की वजह से दो चीज़ें हुई हैं, अच्छी भी हुई है और एक मतलब कुछ ख़राब भी हुआ है। अच्छा ये हुआ है कि कम से कम अब जो कंपनी है ऐश है, नेक्स्ट स्टेप में फुल्ली फोकस कर सकेंगे। भैया अब तो कोई फाउंडर लाने वाला नहीं है, तो कम से कम हम अगले स्टेप पे पैकेज पे फोकस करें। दूसरा खराब इसलिए हुआ कि देखो बिजनेस को चलने के लिए पैसे चाहिए। अब जब पैसे चाहिए तो कम से कम थोड़ा बहुत भी अगर पैसे आ रहे थे तो कुछ ना कुछ वो कंपनी के लिए काम आ रहा था, कंपनी के ग्रोथ में काम आता। लेकिन अब वो प्रॉपर्ली बंद हो चुका है। तो ये एक बैड एस्पेक्ट हुआ है आपका फाउंडरशिप बंद होने की वजह से। अब मैं आता हूँ पेंडिंग फाउंडर्स है, उसका क्या रीज़न है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये पेंडिंग फाउंडर्स आपका क्यों नहीं हटाया गया है। इसके पीछे का पहला रीज़न ये है कि देखो बैकएंड पे जो है, बैकएंड पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला बनाया गया था, एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। जो स्ट्रक्चर आपका बनाया गया था कि टाइमिंग के अकॉर्डिंगली इसके नीचे ये जुड़ गया, उसके नीचे ये जुड़ गया, ऐसी चीज़ें जब बनती चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, आप सोच के देखो कि ये जो काम है अगर इनको हटाना है तो बहुत सारे काम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि देखो अगर आप जो वेबसाइट पे जो फाउंडरशिप का जो ऑप्शन था कि मेंबर्स बनने का, उसको हटाने में एक हफ्ते का टाइम लग गया, राइट। लेकिन वो चुटकियों का काम होता है, लेकिन वो मैनुअली नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो बैक ऑफिस में अगर आप बैक ऑफिस के भी चीज़ें देखोगे, जैसे मैंने एक बीच में आपका पॉइंट उठाया था जिसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जो 30 मार्च को जो मार्केटिंग होने वाला था, उससे पहले 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट हो गया था कि 30 मार्च को बहुत बड़ा घटना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, तो काइंडली तैयार रहिएगा। तो ये 15 अप्रैल तक यही लगा हुआ था कि 30 मार्च को रेडी रहिएगा, 30 मार्च को रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। तो AI टेक्नोलॉजी के थ्रू वो चीज़ तो भाई 30 मार्च जब घटना घट गई उसके बाद तो 1 तारीख तक हट ही जाना चाहिए था, तो उसको भी मैनुअली हटाना पड़ रहा है। तो आप सोच के देखो सॉफ्टवेयर का जो बैकग्राउंड है ना, वो अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में आप सोच के देखो जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। अब आपको लगता होगा ये बहुत ही ईजी होगा, क्या है मतलब सारे सिलेक्ट कर लो, जितने पेंडिंग फाउंडर्स है उसको डिलीट कर दो। लेकिन उसकी वजह से जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला है, जो भी कुछ उन्होंने बनाया होगा, तो वो स्टार्टिंग में बनाया होगा ना, वो अलग तरीके से सोचा होगा, तो उसमें सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो एक मुझे लगता है कि शायद उस वजह से वो पेंडिंग आपका अभी तक हटाया नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो ऐश को भी पता है कि जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है, नहीं आने वाला है। अब एक दूसरा रीज़न ये है कि देखो आज के डेट में भी मैं बोलूँ, मेरे जितने टीम के मेंबर्स के जितने पेंडिंग फाउंडर्स है उतने के उतने हैं, किसी ने पेमेंट नहीं किया है। तो वैसा ही सिचुएशन मुझे लगता है कि अगर 100 लोग पेंडिंग में थे तो कम से कम जो परसेंटेज होगा 80%, यानी 80 लोग अभी भी पेंडिंग ही होंगे। 100 में से 80 ने अभी भी पेंडिंग मतलब पेमेंट नहीं किया और 20 ने ही पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि अगर आप अभी कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे कि अगर मान लो सिर्फ 5 लाख लोगों के पास भी अगर मान लो सिर्फ एक पेंडिंग फाउंडर भी है ना, मैं जो 10 लाख 15 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 लाख फाउंडर्स के बाद भी एक पेंडिंग फाउंडर भी होगा ना, तब भी 5 लाख इसमें से माइनस हो जाएंगे, तब जाके 9 लाख बन जाएंगे आपके। तो आप सोच के देखो कि अगर मान लो 10 लाख फाउंडर्स के पास अगर एक होंगे, या फिर 5 लाख फाउंडर्स के पास 2 पेंडिंग फाउंडर्स होंगे, तो भैया ये आपका स्ट्रक्चर है, मतलब जब पेड फाउंडर्स एकदम कम हो जाएंगे तो वो एक मतलब वो काउंट बहुत कम हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा कि वो मार्केटिंग के लिए अच्छी नहीं होगी, कंपनी मार्केटिंग के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कम से कम अब ये नहीं बोल पाएंगे कि भैया हमारे 15 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 2 रीजंस मुझे लगते हैं जो पेंडिंग फाउंडर्स अभी भी होने के वजह से। तो कंक्लूजन यही है कि देखो अब ये सब छोड़ दो, पेंडिंग फाउंडर्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फोकस क्या होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि जो नेक्स्ट मंथ, इस बार जो नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं ना, अगस्त में जो 3-4 प्रोडक्ट, जितने 3-4 को छोड़ो 2 प्रोडक्ट्स भी जो आ रहे हैं वो आने चाहिए ऑन ग्राउंड। अगर उसमें अगर नहीं आ रहे तो समझ जाओ कि बैकएंड पे काम नहीं चल रहा है, बल्कि बैकएंड पे झूठ बनाने की आपकी कारखाना लग चुका है और वो इसी तरह से खींचते चले जाएंगे।
भले ही काम हो रहा होगा लेकिन काम गलत तरीके से हो रहा होगा। गलत इन द सेंस कि वो प्रॉपर मतलब जिस तरह से वो बताया जा रहा है कि इतना बड़ा बनेगा उतना बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं बन पा रहा है। इसका सिंपल रीज़न यही हो सकता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बोल बोल के आप छोटे छोटे कामों को भी इतना खींचते रहोगे तो नहीं चलता है। इतने सालों में एक दो प्रोडक्ट तो बना ही सकते थे ना। तो वो अगर अगले महीने आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, अगला महीना फिर से उसके अगले महीने में चला गया, तो समझ जाओ कि आप लोगों को झूठी परोसा गया है। ये धिल्लन जी तो उनको तो मान लो उन्होंने आज तक 90% बातें झूठी बोली है। तो इसमें देखो हो सकता है कंपनी की तरफ से उन्होंने बोला हो, लेकिन 90% बातें उन्होंने झूठी बोला है। तो मेरा फोकस यही है कि आप लोगों को भी फोकस करने के, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पर फोकस करो कि जो नेक्स्ट मंथ जो प्रोडक्ट आने वाला है वो कंफर्म आ जाए। नहीं तो भाई सीरियस क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो कि अगला महीना तो आता रहेगा, हम करोड़पति तो बनते ही रहेंगे और टेक्नोलॉजी तो लेट होती है, लेकिन भैया अगले महीने हमें एक दो प्रोडक्ट चाहिए। और बार बार यही बोलेगी भाई $97 में आपको हम क्या क्या देंगे ना। देखो याद रखना, $97 में आपको ये नहीं दे रहे, $97 में आपको कुछ नहीं दिया। आपको जो आगे देंगे ना उसके लिए पैसे लेंगे वो। $97 में तो उन्होंने दुकान खोली है, लेकिन हर बात यही एहसास दिलाया जाता है कि भाई $97 में आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? $97 में आपको कुछ नहीं मिला, बल्कि आपको कब मिलेगा, जब आप फिर से दोबारा जब 24-25 हज़ार पेमेंट करोगे ना, तब जाके आपको पैकेज मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।